हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी राहुल की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं 14 साल का था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और मैं अपने मामा के गांव रामपुर चला गया था। मामा जी एक सच्चे किसान थे। उनके खेत बहुत बड़े थे और वे सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। मामी जी घर संभालती थीं और दादी जी भी उनके साथ रहती थीं। गांव का माहौल बहुत शांत था। चारों तरफ हरे भरे खेत, नदी का किनारा और पुराने पेड़। मैं वहां पहुंचा तो पूरा परिवार खुश हो गया। मामा ने मुझे सीने से लगाया और बोले, बेटा राहुल, तुम आ गए हो तो अब हमारे खेतों में भी हाथ बटाओगे। मामी ने स्वादिष्ट दाल चावल और आलू की सब्जी बनाई थी। पहले दिन मैं थकान से चूर था, इसलिए जल्दी ही सो गया। अगले दिन सुबह का समय था। सूरज अभी निकला ही था कि मामा खेतों की ओर निकल गए। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन मामी ने मुझे रोका और कहा, राहुल बेटा, पहले नाश्ता कर लो। मैंने ताज़ा दूध गर्म किया है और पराठे बनाए हैं। मैंने नाश्ता कर लिया। पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। नाश्ते के बाद मैंने मामी को घर के काम में मदद की। मैंने आंगन साफ किया, पौधों को पानी दिया और दादी जी के पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियाँ सुनी। दादी जी कहती, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। उनके शब्द मेरे मन में गहराई से उतर गए। दोपहर होते होते मामा खेत से लौट आए। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, लेकिन चेहरा खुशी से चमक रहा था। हम सब साथ बैठकर खाना खाएं। मामी ने रोटी, मिक्स वेज सब्जी और छाछ बनाई थी। खाते खाते मामा ने बताया कि इस साल फसल अच्छी होने वाली है, लेकिन पड़ोस के रामलाल काका कुछ समस्या खड़ी कर रहे हैं। रामलाल काका उनके पड़ोसी थे, लेकिन वे हमेशा से लालची स्वभाव के थे। वे कहते थे कि मामा के एक टुकड़े ज़मीन पर उनका पुराना हक है। मामा ने हंसकर कहा, छोड़ो बेटा, ऐसे लोग हमेशा होते हैं, सच्चाई आखिर जीतती है। मैंने चुपचाप सुना, लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी चिंता का बीज पड़ गया। खाने के बाद हम सब आराम करने चले गए। मामी ने कहा, राहुल, तुम भी थोड़ी देर लेट जाओ, दोपहर की धूप बहुत तेज़ है। मैं चटाई पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में मामा की बात घूम रही थी। शाम को हम सब फिर जाग गए। मैंने मामा के साथ खेतों में घूमने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे पौधों को पानी देना है, खरपतवार निकालना है और फसल की देखभाल करनी है। सूरज ढलते ढलते हम घर लौटे। मामी ने चाय बनाई और हम सब आंगन में बैठकर बातें करने लगे। दादी जी ने पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक लालची व्यक्ति अपनी लालच के कारण सब कुछ खो बैठा। कहानी सुनकर मैं सोचने लगा कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। रात का खाना खाने के बाद हम सब सोने चले गए। कमरे में हल्की हवा चल रही थी। बाहर झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रहा था कि गांव की ज़िंदगी कितनी सरल और सच्ची है। लेकिन अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। सुबह का समय था। मामा खेत गए। मैंने नाश्ता किया, इस बार पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। मामी ने कहा, बेटा, आज तुम दादी जी की मदद करना, वे बूढ़ी हो गई हैं। मैंने दादी जी के साथ घर के आसपास के छोटे बगीचे में काम किया। हमने टमाटर और भिंडी तोड़ी। बीच बीच में दादी जी मुझे जीवन के सबक सिखाती रहीं। वे कहती, राहुल बेटा, कभी किसी की बात पर बिना सोचे विश्वास मत करना। अपनी आंखों से देखो और सच्चाई पहचानो। दोपहर में मामा लौटे तो उनका चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। उन्होंने बताया कि रामलाल काका ने गांव के पटवारी से मिलकर कुछ पुराने कागजात दिखाए हैं और दावा किया है कि ज़मीन का एक हिस्सा उनका है। पूरा परिवार चिंतित हो गया। मामी ने कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मैं चुपचाप सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। शाम को मैं गांव घूमने निकला। खेलते खेलते मैं रामलाल काका के घर के पास पहुँच गया। वहाँ मैंने देखा कि काका किसी अजनबी आदमी से फुसफुसा रहे थे। वे कह रहे थे, पटवारी को थोड़ा और पैसा दो, कागजात ऐसे बनाओ कि कोई सवाल न उठे। मैं डर गया और जल्दी से वहाँ से भाग आया, लेकिन यह बात मेरे मन में खटकने लगी। रात को मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे। क्या मुझे मामा को बताना चाहिए?
क्या वे मुझे छोटा बच्चा समझकर हंसा देंगे? अगले दिन फिर सुबह का समय था। नाश्ता करते समय मैंने मामी से पूछा, मामी, अगर कोई गलत काम देख लें तो क्या करना चाहिए? मामी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, सच्चाई बोलने में कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन सोच समझ कर बोलना। उनके शब्दों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। उस दिन मैंने मामा के साथ खेतों में ज़्यादा मेहनत की। हमने मिलकर पानी की नाली साफ़ की। दोपहर को खाना खाते समय मामा ने फिर रामलाल काका का जिक्र किया। वे बोले, कल गांव की पंचायत बुलाई गई है, वहाँ फैसला होगा। मेरे मन में तूफान उठ रहा था। शाम को मैं फिर से गांव घूमा। इस बार मैंने रामलाल काका के घर के पीछे पुरानी दीवार के पास कुछ कागजात के टुकड़े पड़े देखे। मैंने उन्हें उठाया। उनमें पुरानी तारीखें और नाम लिखे थे, लेकिन कुछ हिस्सा फटा हुआ था। मुझे लगा कि यह सबूत हो सकता है। मैंने कागजात को छुपाकर घर ले आया। रात में मैंने उन्हें अच्छे से देखा। ये जाली कागजात लग रहे थे। अब मेरे मन में दो विचार लड़ रहे थे, एक डर और दूसरा परिवार के प्रति जिम्मेदारी। मैं सोचता रहा कि अगर मैं चुप रहा तो मामा की ज़मीन चली जाएगी और पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन, नाश्ता, मदद। लेकिन आज मेरे मन में कुछ अलग था। मैंने दादी जी से कहा, दादी, सच्चाई बोलने से पहले डर लगता है ना? दादी जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन सच्चाई का साथ देने वाला कभी अकेला नहीं पड़ता। उनकी बात सुनकर मैंने फैसला कर लिया। दोपहर को जब पूरा परिवार आराम कर रहा था, मैंने मामा को अलग में बुलाया और सारी बात बताई। मैंने कहा, मामा, मैंने रामलाल काका को पटवारी से बात करते सुना था और ये कागजात उनके घर के पास मिले हैं। मामा पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर गंभीर हो गए। उन्होंने कागजात देखे और बोले, राहुल बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम पंचायत में सबूत पेश करेंगे। पंचायत का दिन आ गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रामलाल काका ने अपने जाली कागजात दिखाए और दावा किया कि ज़मीन उनका हक है। मामा ने शांत स्वर में कहा, पंचों, मेरे भतीजे राहुल ने कुछ सबूत लाए हैं। मैंने आगे बढ़कर सारी बात बताई। मैंने बताया कि मैंने क्या सुना और क्या देखा। गांव वाले हैरान रह गए। पटवारी को बुलाया गया। जब असली कागजात सामने आए तो रामलाल काका का झूठ खुल गया। पंचों ने फैसला सुनाया कि ज़मीन मामा की है और रामलाल काका को माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं लालच में बहक गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। पूरी घटना के बाद मामा ने मुझे गले लगाया और बोले, राहुल, तुमने परिवार की इज्जत बचाई। सच्चाई और हिम्मत हमेशा काम आती है। मामी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस शाम पूरा गांव खुश था। हमने साथ बैठकर खाना खाया। मामी ने विशेष पकवान बनाए, हलवा और पूरी। बातें करते करते रात हो गई। मैं सोच रहा था कि कितनी छोटी सी उम्र में मैंने इतना बड़ा सबक सीख लिया। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई रास्ता दिखाती है। अगले कुछ दिन फिर पुरानी दिनचर्या में गुजरे, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। सुबह नाश्ता करते समय मामा मुझे खेतों की कहानियाँ सुनाते। हम मिलकर ज़्यादा मेहनत करते। दोपहर को आराम के बाद शाम की चाय पर गांव की अच्छी बातें होती। एक दिन बारिश आई तो हम सब घर में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखीं। दादी जी ने बताया कि कैसे उनके समय में लोग एक दूसरे का साथ देते थे। मैंने महसूस किया कि परिवार और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। आखिरी दिन मामा ने मुझे बाजार ले जाकर एक नई किताब दी और बोले, बेटा, पढ़ो और आगे बढ़ो। सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। मामी ने मेरे लिए टिफ़िन पैक किया। दादी जी ने आशीर्वाद दिया। मैं घर वापस जाने लगा तो मन भारी हो गया, लेकिन दिल में एक नई ताकत थी। मैंने सीखा था कि छोटी उम्र में भी कोई बड़ा काम कर सकता है अगर हिम्मत हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी किसी को सुखी नहीं बनाता। सच्चाई, मेहनत और परिवार का विश्वास ही जीवन की असली पूंजी है। अगर आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। राहुल की तरह आप भी कभी डरें नहीं, सच्चाई का साथ दें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। कुल शब्द गिनती लगभग 2200 शब्द। पूरी कहानी परिवार के मूल्यों, मेहनत, सच्चाई और लालच के विरुद्ध नैतिक शिक्षा पर केंद्रित है।